नमः संस्कृताय मित्रों एस्टेट के उपजीव्य काव्य में रामायण के साथ में उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं रामायण का सामान्य परिचय। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हो, रामायण किसने लिखा है? तो आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। किसने की है? आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। रामायण को आदि काव्य माना जाता है और पारंपरिक मत के अनुसार वाल्मीकि त्रेता युग में हुए, लेकिन वर्तमान मतानुसार वाल्मीकि का समय कब माना जाता है? 500 ईसा पूर्व माना जाता है। रामायण में सर्वाधिक वैदिक मंत्रों का प्रयोग मिलता है। वाल्मीकि का वास्तविक नाम सभी जानते होंगे, रत्नाकर था, जो एक डाकू थे, लेकिन बाद में वो राम की आराधना करने के कारण इतने बड़े विद्वान हुए। तमसा नदी के तट पर काम लीला में तल्लीन क्रौंच पक्षी युगल पर शिकारी द्वारा बाण मार देने पर वाल्मीकि के मुख से एक श्लोक स्वतः ही निकल गया था। वो श्लोक क्या था? ये देखिए, माँ निषाद प्रतिष्ठाम लग्मः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनात् एकम वधीहि काम मोहितम। ध्यान से देखिए, माँ निषाद प्रतिष्ठाम लग्मः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधीहि काम मोहितम। मित्रों, कहा जाता है इसी श्लोक को सुनकर ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी से रामायण की रचना करने का आग्रह किया था और इसी श्लोक से अनुष्टुप छंद का उद्भव माना जाता है। रामायण में कांडों की संख्या, रामायण कांडों में विभक्त है, 7 कांड में विभक्त है। पहला है बालकांड, जिसमें 77 सर्ग हैं। दूसरा है दूसरा है अयोध्या कांड। बालकांड के बाद अयोध्या कांड, जिसमें 119 सर्ग हैं। और तीसरे नंबर पे आता है अरण्य कांड, जिसमें 75 सर्ग हैं। चौथे नंबर पे किष्किंधा कांड, जिसमें 67 सर्ग हैं। और 5वां कांड है सुंदर कांड, जिसमें 68 सर्ग हैं। और 6वां कांड है युद्ध कांड अथवा लंका कांड, जिसमें सबसे अधिक 128 सर्ग हैं। और अंतिम कांड है उत्तर कांड, जिसमें सर्गों की संख्या है 111। मित्रों, सर्वाधिक सर्गों वाला कांड युद्ध कांड है और सबसे कम सर्गों वाला कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड है। सर्वाधिक युद्ध कांड में 128 सर्ग और सबसे न्यूनतम सर्गों वाला काव्य किष्किंधा कांड है, जिसमें 67 सर्ग है। और युद्ध कांड में ही राम का राज्याभिषेक हो गया था। इसको भी ध्यान में रखना है कि किस कांड में क्या हुआ था। रामायण में 24,000 श्लोक होने से इसे क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। और वर्तमान में रामायण के 4 संस्करण उपलब्ध हैं, जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। बम्बई संस्करण, कश्मीर संस्करण, बंगाल संस्करण और दाक्षिणात्य संस्करण। इसमें से बम्बई संस्करण सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। रामायण काल में संस्कृत भाषा सामान्य व्यवहार की भाषा थी, सामान्य बोलचाल की भाषा थी। एक प्रसंगानुसार इल्वल नाम का एक राक्षस संस्कृत बोल करके ऋषियों को आमंत्रित करके उनका वध कर देता था, मार देता था। वाल्मीकि को अनुष्टुप छंद का आविष्कारक भी माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में प्रमुखतया करुण रस का प्रयोग किया गया है, किंतु यत्र तत्र प्रसंगानुसार अन्य रसों का भी प्रयोग है। वाल्मीकि को रस सिद्धि कवीश्वर भी कहा गया। मित्रों, कुछ सूक्तियाँ हैं, यहाँ देख लीजिए। स्त्रीणाम भर्ता ही देवता ना मिथ्या ऋषि भाषितम बने दोषा ही बहवा। अगला है स्त्रीणाम पवित्रम परमम पतिरेकी विशिष्यते। फिर अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। और अगला है अनन्य रूपा पुरुषस्य दारा। मित्रों, ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आज यहीं तक। नमः संस्कृत।